हेलो गाइज़, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइज़, मैं गीता नेगी आप सबका स्वागत करती हूँ रॉयल नेगी फैमिली में। और गाइज़, आज के नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 3 बजे से। और अभी अभी खाना खा के बैठी हूँ और फिर व्लॉग की शुरुआत करी है मैंने। और नेगी जी भी यहीं पर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, वाशु को सुलाने में लगे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? वाशु सो गया? वासु सो गया, बड़ी मुझसे सोया। वासु सो रहा है। बहुत आतंक मचा के रखा है अरे इसने। परेशान कर दिया इसने, अभी बड़ी मुझसे सोया है। इसने क्या कर दिया, जितना चावल खाया खाया, जितना चावल नहीं खाया पूरे घर में फैला दिया। अभी 1 घंटा फिर दोबारा मेरे को सफाई करने में लगा, इसीलिए आज 3 बजे खा रही हूँ खाना। नैमिषारण्य में आ गए और कलयुग से बचने के लिए नैमिषारण्य तीर्थ में आकर के कठोर जप तप व्रत आदि करने लगे। ऐसा करते करते एक दिन देव ऋषि नारद जी के मन में विचार आया, इस कलि काल में, इस कलयुग में कौन सा है। और वहां पहुंच करके भगवान नारायण का पाषाण रूप में, पत्थर के रूप में बीज दिखा और देख करके वहां पर बैठ गए। कैसे हैं भगवान नारायण? श्वेत वर्ण वाले हैं, 4 उनकी भुजाएं हैं, एक हाथ में शंख है, और वहां पर बैठ गए। देव ऋषि नारद जी भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे। नमो वाङ्मन सातीतान रूपायांत सत्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय महात्मनि। अब विष्णु लोक में देव ऋषि नारद जी भगवान की कैसी स्तुति कर रहे हैं। भगवान नारायण से कह रहे हैं, भगवान आपका। अब जो है साहूकार वैश्य ने नौका पर चढ़ करके देखा, हीरे मोती ज्वारादि आदि भरे हुए हैं, संतुष्ट हो गया और अब भगवान नारायण का उत्तम व्रत करने लगा अपने बंधु बांधवों के साथ। तब जो है भगवान नारायण का पूजन करने के पश्चात, प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात, अब साहूकार वैश्य अपनी नौका पर चढ़ करके अपनी नौका पर चढ़ करके अपने देश की ओर जाने लगा। आगे चल करके हम अपने नगर की ओर आ गए हैं। दूध घर में गया तो उसमें साहूकार वैश्य की स्त्री लीलावती, साहूकार की जो कन्या कलावती थी, घर में बैठ करके भगवान नारायण का पूजन कर रहे। रह गया इस पूजन को तुम्हारी को करना, इस पूजन को करके तुम भी सिंधु नदी के किनारे पर चली आना अपने पति को देखने के लिए। ऐसा कह करके लीलावती तो चली गई सिंधु नदी के किनारे पर। उसने अपने पति भगवान नारायण का पूजन करेंगे, बार बार दंड के समान भूमि पर गिर करके स्तुति करने लगे। तब दीनों की पालन करने वाले भगवान नारायण संतुष्ट हो गए। आकाशवाणी से राजा को बता दिया, ओम गीतुम कणवन्न गीतविपि सुमर्यासुषि समन्विरतजायतौ स्वाहा। जदग्रन्थः प्रथमं जायमानुद्यन्त समुद्रादवा पूरी घासी नशपक्षा हरणशवाहं कुसुतिर्महिजातन्त्यर्वन्नौ स्वाहा। ओम नहि स्वसन पुरहि तारमग्नि नमृधन्नमृतन् वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते 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 नारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपाठक संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदये।
शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु। फूल लेकर के हाथ जोड़ना सभी को दो। श्री ओम यज्ञेन यज्ञमाय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नौ ते अनाकम् महिमानौ सजन्त जत्रपुरवेशाद्याः सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रशय्यधायिने नमो वयं वैश्रवणाय गुरुमहे शमे कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातुम्। श्रीमन्दिकाउ बकुल चंपक पाटलापि पुन्नाग जाति कर वीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रभाल तुलसीधर मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदौ नाना सुगंध पुष्पाणिं यदा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण। तो गाइज मैं आ गई हूँ अभी घर पे और हो गया था वहाँ पे हवन, तो आ गई हूँ मैं घर पे। अभी अब बनाऊँगी खाना फटाफट करके, क्योंकि 8 तो बज ही गए हैं। बच्चे अभी वही हैं, खेल रहे हैं उनके बच्चों के साथ, तो मैं बना लेती हूँ तब तक खाना।